Good morning, students. Subject design of structure. In the last lecture, we had completed steps of pad footing, step 1 size of footing, step 2 net upward pressure and step 3 bending moment, right? हमने लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था? फुटिंग का इंट्रोडक्शन, राइट? और फिर स्टेप 1 साइज ऑफ फुटिंग, स्टेप 2 नेट अपवर्ड प्रेशर, राइट? साइज़ ऑफ फुटिंग हमने फुटिंग की साइज़ जो है वो हमने फाइंड कर ली है, राइट? कितने बाई कितने होगा? प्लान डायमेंशंस जो है वो हमने फॉर एग्जांपल BF एंड DF, डेप्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फुटिंग, ये हमने फाइंड कर लिया। नाउ नेट अपवर्ड प्रेशर, सॉइल प्रेशर जो है वो इस तरह से हमारा फुटिंग होगा तो उस पर जो सॉइल प्रेशर एक्ट होता है, राइट, तो वो कितना आता है, वो नेट अपवर्ड प्रेशर P भी हमने फाइंड कर लिया था, राइट? एंड स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट जो आती है विच इज़ एट क्रिटिकल सेक्शन, राइट? क्रिटिकल सेक्शन के पास जो भी वो बेंडिंग मोमेंट आती हैं वो हमने फाइंड कर ली थी। क्रिटिकल सेक्शन हमारा कहाँ पे आता है? एट द फेस ऑफ द कॉलम, राइट? एट द फेस ऑफ द कॉलम की फेस के पास, मतलब यहाँ पे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन रहेगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन होता है वहीं पे हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, वो हमें मैक्सिमम मिलती है और उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। सो हमें सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन के पास से बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे फिक्स, मतलब यहाँ पे कैंटिलीवर और ये हमारा फ्री एंड हो जाएगा, राइट? तो कैंटिलीवर बीम विथ यूडियल लोड, तो उसके हिसाब से हमने मोमेंट जो है वो मोमेंट यहाँ पे फाइंड कर ली थी WL²/2, राइट? और W हमें किस तरह से फाइंड करना है? तो हमने प्रेशर P फाइंड किया था, उसके हिसाब से प्रेशर P मल्टीप्लाई बाय दिस डायमेंशन, राइट? सो हमें किलोन्यूटन पर मीटर में यूडियल लोड जो है वो मिल जाएगा, राइट? और लेंथ जो है वो इतनी लेनी है फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम टू द एंड ऑफ द फुटिंग, राइट? फुटिंग के एंड तक की लेंथ लेनी है, मतलब ये लेंथ हमें लेनी है। तो ये लेंथ हम इस तरह से फाइंड करेंगे, राइट? अगर आपको याद नहीं रहता है तो स्टेप में से डायरेक्टली आप ये फॉर्मूलाज जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं रह रहा है तो आप सीधी सिंपल ये फॉर्मूलाज याद करके सिर्फ उसमें वैल्यू ही रखनी है, फिर कैल्सी में कैलकुलेशन करके आपको मोमेंट मिल जाएगी। उसी तरह से स्टेप 1 और स्टेप 2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप्स जो है वो याद रख लीजिए, ठीक है? सो इस तरह से हमने स्टेप 3 तक कंप्लीट किया था, साइज ऑफ फुटिंग, नेट अपवर्ड प्रेशर एंड बेंडिंग मोमेंट। अब ये मोमेंट के हिसाब से ही हम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है? और क्रिटिकल सेक्शन जो है बेंडिंग मोमेंट का वो कहाँ पे आता है फुटिंग में, वो कोड में दिया ही गया है, राइट? उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे फेस ऑफ द कॉलम पे लिया है। हमें फेस ऑफ द कॉलम वहीं पे क्रिटिकल सेक्शन लेना है क्योंकि ऐसा कोड में लिखा है इन कोड IS 456/2000, राइट? इंडियन स्टैंडर्ड 456, पेज नंबर 65, क्लोज 34.2.3, राइट? नाउ स्टेप 4, अब मोमेंट से हम डेप्थ ऑफ फुटिंग किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। डेप्थ ऑफ फुटिंग मतलब हमें ये D फाइंड करना है, राइट? ये डेप्थ है, राइट? ये कौन सा सेक्शन है? ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, राइट? प्लान जो है वो हमारा, उसमें हमने डायमेंशंस फाइंड कर ली है, ये प्लान है, राइट? ये मतलब BF होगा, 3D में फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे DF भी आएगा और ये जो था थर्ड डायमेंशन डेप्थ वो हमें वर्टिकल सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम ये ड्रॉ करना है, हमें ये D फाइंड करनी है, ये कैपिटल D एंड स्मॉल d, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? सो स्मॉल d जो है वो इफेक्टिव डेप्थ होती है, कैपिटल D ओवरऑल डेप्थ होती है, राइट? इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या है? ये जो रेनफोर्समेंट है, राइट, ये डॉट जो है वो हमारे स्टील बार से रेनफोर्समेंट है, उसके मिडल से कॉलम के एंड तक, राइट? दैट इज स्मॉल d। ये d पहले फाइंड करना है, उसके बाद हम ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D जो है वो फाइंड करेंगे। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग हमें किस तरह से फाइंड करना है? तो हमने यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है Fi की वैल्यू अलग अलग है हमारे पास। स्टील जो है Fe 250 होते हैं, 415 एंड 500, ये तीनों ग्रेड के हम यूज़ करते हैं, राइट? ये लिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो हमारे पास ये न्यूटन पर mm² 3 स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे MU लिमिट के क्राइटेरिया है जो कि कोड में दिए गए हैं, SP 16
हैंडबुक है हमारी SP16, उसमें ये टेबल दिया गया है, राइट। MU लिमिट कितनी है 0.148, 0.138 एंड 0.133 फॉर 500, 415 एंड 200, यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट। फॉर एग्जांपल FE250 है, FE250 है मतलब हमारा FI कितना हुआ 250, तो उसमें हमें MU लिमिट की फॉर्मूला क्या लेनी है 0.148 FC के BD स्क्वायर, राइट। ये रहा FC के BD स्क्वायर 0.148 FC के BD स्क्वायर। अगर FE415 है तो यहाँ पे 0.138 की जगह आ जाएगा, सॉरी 0.148 की जगह आएगा 0.138 FC के BD स्क्वायर। जस्ट रिप्लेस दिस नंबर, राइट। ये ही हमें रिप्लेस करना है, राइट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ स्टील। इफ़ स्टील ग्रेड इज़ 250 यूज़ 0.148 FC के BD स्क्वायर एज इट इज़, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इफ़ FE415 है देन यूज़ 0.138 नंबर, राइट। एंड इफ़ FE500 है देन 0.133 आएगा। तो यहाँ पे FE अगर 250 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.148 FC के BD स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा ही है, राइट। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है, राइट। तो MU लिमिट हमने MU ऑलरेडी फाइंड कर ली थी। यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा मोमेंट का। हमारे पास मोमेंट का आंसर है FC के मतलब कंक्रीट ग्रेड भी है। विथ ऑफ फुटिंग हमने फाइंड कर ली है, और ये जो है स्मॉल डी मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग, वो हमें फाइंड करनी है, राइट। तो एक ही अननोन है ना, डी स्क्वायर ही अननोन है। सारी चीज़ें हैं हमारे पास, मोमेंट भी है, FC के है, विथ ऑफ फुटिंग है, और यहाँ पे तो कांस्टेंट आएगा। इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, 0.148 आएगा, 0.138 आएगा, या फिर 0.133 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें डी स्क्वायर जो एक ही अननोन होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये फॉर्मूला में से। MU यहाँ पे जितना आएगा वो ही हमें यहाँ पे रखना है, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे D मिल जाएगा, स्मॉल d, राइट। अब हमारे पास दो फुटिंग है, स्लोप फुटिंग है एंड पैड फुटिंग है। तो पैड फुटिंग है, हमारे सारे स्टेप अभी पैड फुटिंग के ही चल रहे हैं। अगर पैड फुटिंग है तो यहाँ पे जो B है वो BF लेना है, बराबर, मीन्स विथ ऑफ फुटिंग लेना है। बट अगर स्लोप फुटिंग है तो यहाँ पे BF नहीं लेंगे, BC लेंगे, मतलब विथ ऑफ कॉलम। ये BC है, राइट, विथ ऑफ कॉलम है, ये विथ ऑफ फुटिंग है, ठीक है। तो जब स्लोप फुटिंग होगी तब हम विथ ऑफ कॉलम लेंगे, और जब पैड फुटिंग होगी तब हम ये विथ ऑफ फुटिंग लेंगे, ठीक है, राइट। सो आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग के हम स्टेप्स देखेंगे, तब हम यहाँ पे यही फॉर्मूला रहेगी, स्टेप सेम ही रहेंगे, स्टेप 3 तक सेम ही रहेंगे स्लोप फुटिंग के लिए भी। सिर्फ चेंज यही आएगा, यहाँ पे B = BC लेना है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि स्टेप 4 में अगर स्लोप फुटिंग है तो हमें कॉलम की विड्थ लेनी है, ना कि फुटिंग की विड्थ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें D मिल जाएगा, राइट। D मिलते ही हमें क्या करना है, तो D को जितने भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर रिक्वायर्ड मिलेगा, D रिक्वायर्ड जितना ज़रूरी है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, पर जितना ज़रूरी है उससे हमें हायर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो मल्टीप्लाई दी डिराइव्ड वैल्यू विथ 2 to 2.5 टाइम्स, राइट। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही है 450 mm आंसर आ रहा है D का, तो हमें क्या करना है 450 को 2 to 2.5 टाइम्स, या तो 2.5 से मल्टीप्लाई करो या 2 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली डबल वैल्यू प्रोवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि डेप्थ जितनी रिक्वायर्ड है उससे हमें डबल ही प्रोवाइड करनी है, बिकॉज फिटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम माइनर क्रैक भी अलाउ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अलाउ माइनर क्रैक इन फुटिंग, राइट। सो इसीलिए हमें डेप्थ जो है वो हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, राइट, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, राइट। तो इससे हम D को 2.5 टाइम्स या 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इससे हमें स्मॉल d मिल जाएगी mm में, ठीक है। उसको हम राउंड फिगर ले लेंगे, जो भी d आएगा, राइट। यहाँ पे अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है 305.1, तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेंगे 310, राउंड फिगर प्रोवाइड करेंगे। फिर उसको 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल d जो है वो हमें मिल जाएगा। अब स्मॉल d मिल गया, अब हमें कैपिटल D फाइंड करना है। तो कैपिटल D में क्या है,
कैपिटल डी किस तरह से फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। स्मॉल डी कहाँ पे है, ये जो रेनफोर्समेंट है, प्लान है प्लान, तो प्लान में किस तरह से होगा, ये फुटिंग का प्लान है, राइट। टॉप से हम देखेंगे तो इस तरह से ही दिखेगा साइज, विड्थ ऑफ फुटिंग एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमने दोनों डायरेक्शन में हमने स्टील बार्स जो है वो हमने रखे होंगे, राइट। स्टील बार्स हमारे यहाँ पे प्रोवाइड हुए होंगे, रेनफोर्समेंट, राइट, जो हमारे बार्स हैं, सरिया, राइट, स्टील सरिया, स्टील ना सरिया, राइट। स्टील बार्स जो है वो हमने यहाँ पे रखे होंगे। तो हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो ये पूरा बार हमें दिखेगा, ये रहा, उसके पीछे दूसरा होगा, हम यहाँ से तो वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, वो यहाँ से कट होंगे तो वो डॉटेड दिखेंगे, ये सारे बार्स जो है वो डॉट दिखेंगे। तो ये जो डॉट है वो भी हमारे स्टील बार्स ही है, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये वाई डायरेक्शन में प्रोवाइड हुआ है। अगर हम एक्स डायरेक्शन का यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन का जो है वो हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन में वो क्या दिखेगा, इस तरह से हमारे स्टील बार्स जो है वो डॉट दिखेंगे यहाँ पे, राइट। उनके डायमीटर दिखेंगे हमें स्टील बार्स के, राइट। इस तरह से अगर ऐसे हमारे स्टील बार्स होते हैं, राइट, तो यहाँ से दिखेंगे तो हमें एक लाइन दिखेंगी, अगर यहाँ हमसे कट करेंगे तो हमें ये सर्कल दिखेगा, ठीक है। सो ये डॉट जो है वो हमारे स्टील बार्स है, राइट। तो नीचे एक पूरा स्टील बार है, उसके ऊपर दूसरे सारे स्टील बार्स जो है वो रखे गए हैं यहाँ पे, राइट। हमने ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स रख लिए, हमें ये नंबर्स भी फाइंड करने हैं कि हमें कितने नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, राइट। बट अभी हमने नंबर्स फाइंड नहीं किए, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, राइट। तो स्मॉल डी है हमारे पास, हमें कैपिटल डी फाइंड करना है। कैपिटल डी, स्मॉल डी कहाँ तक है, तो ये जो बार्स है, अगर मैं इसे जूम फिगर में ड्रॉ करूँ, ये बार्स है, राइट। ये नीचे भी हमारा स्टील बार है, उसके ऊपर ये बार है, तो ये बार के सेंटर में से, इसके सेंटर में से यहाँ तक ये जो है वो ये स्मॉल डी है, ठीक है। मतलब बार्स के सेंटर में से, ये ऊपर के बार्स के सेंटर में से हमारी जहाँ तक फुटिंग की सरफेस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल डी, वो हमारी डेप्थ है, राइट। तो हमें कैपिटल डी मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ये दूसरी सरफेस है, हमें यहाँ तक फर्स्ट सरफेस स्टार्टिंग टू एंड, ये हमें कैपिटल डी फाइंड करना है। तो कैपिटल डी में क्या आएगा, ये स्मॉल डी प्लस क्या आएगा, ये जो डायमीटर है, सॉरी ये जो हमारे बार्स है, स्टील बार्स है, उसका हाफ डायमीटर, राइट, ये जो है उसका हाफ डायमीटर, ये टोटल 5 है तो उसका 5/2 आएगा। और उसके नीचे एक पूरा बार है ना, ये पूरा सरिया है, यहाँ पर स्टील बार्स है, तो उसका डायमीटर आएगा पूरा, ठीक है। फिर आएगा ये क्या आएगा, क्लियर कवर, राइट, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो हमारा क्लियर कवर है। ये जो बार है उसका ये पूरा डायमीटर है और यहाँ के सेंटर में से ही ले रहे हैं हम, तो ये सेंटर है, देयरफॉर 5/2 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्टील बार है, राइट, ये स्टील बार है, ये पूरा फुटिंग है, ये हमारे बार्स हैं, राइट। अगर मैं जूम फिगर ड्रॉ करूँ तो ये पूरा डायमीटर स्टील का आएगा 5, इसका हाफ, और ये पूरा क्लियर कवर। इसलिए कैपिटल डी की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, ये स्मॉल डी प्लस ये जो डॉट है उसका हाफ 5/2, राइट। और ये जो नीचे, राइट, हॉरिजॉन्टली जो हमने प्रोवाइड किया है, ये हॉरिजॉन्टली, राइट, ये जो बार है हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड किया उसका पूरा डायमीटर आएगा, सो +5। और फिर ये जो है ये हमारा कवर है ना, राइट, ये हमारा क्लियर कवर आएगा। सो इससे हमें कैपिटल डी जो है वो मिल जाएगा। तो हमारी फॉर्मूला क्या होगी, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी प्लस 5/2 + 5 प्लस क्लियर कवर, राइट। और क्लियर कवर फुटिंग में हमें पता है कि मिनिमम 50 ही लेना है, राइट। हम 60 प्रोवाइड कर सकते हैं बट 40 प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज मिनिमम क्राइटेरिया फॉर क्लियर कवर फॉर फुटिंग इज़ 50 mm, राइट। हमने पहले ही देखा था स्लैब, बीम, कॉलम, देन फुटिंग, राइट। तो स्लैब में मिनिमम क्या है 20 है, बीम में मिनिमम 30 है और कॉलम में 40 mm है,
ठीक है, हम 50 प्रोवाइड कर सकते हैं, 40 प्रोवाइड, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम इतने होने चाहिए। ठीक है, हम 10 स्लैब में क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं कर सकते, बीम में क्लियर कवर जो है वो हम 20 प्रोवाइड नहीं कर सकते, मिनिमम कम से कम 30 mm तो होना ही चाहिए। हम 40 mm बीम में प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, बट 30 mm से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह वी कैन नॉट प्रोवाइड लेस देन 40 mm इन कॉलम, हम 30 mm का कॉलम में प्रोवाइड नहीं कर सकते, 40 mm कर सकते हैं, 50 mm कर सकते हैं कवर इन कॉलम, राइट। और फुटिंग क्या क्या है, 50 mm, तो मैंने यहाँ पे 50 mm मिनिमम कवर ले लिया है। और डायमीटर जो है वो हमें कितने यूज़ करने हैं वो तो अभी हमें पता ही नहीं है, राइट, हमने इसकी डिज़ाइन की ही नहीं है, कितने नंबर्स ऑफ बार है या उसका डायमीटर क्या रहेगा वो हमें नहीं पता है। तो हमें कैपिटल डी, वैसे भी हमने स्मॉल डी है वो डबल प्रोवाइड कर ही दिया है, तो कैपिटल डी के लिए है ये जो 5 है वो हम एज्यूम कर लेंगे, दैट इज़ 10 mm, राइट। हमें एज्यूम कर लेना है डायमीटर ऑफ बार 10 mm, और कवर जो है वो तो हमें एज पर कोड 50 mm ही प्रोवाइड करना है, राइट। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, डेप्थ, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड देन कैपिटल डी, स्मॉल डी मिल जाएगा तो कैपिटल डी मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ये तो कोड के हिसाब से हमें एज्यूम करनी है, और डायमीटर जो है वो भी हमें एज्यूम करना है, राइट। सो इस तरह से हमारा यहाँ पे स्टेप 4 जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। अब नाउ स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 मतलब रेनफोर्समेंट। अब ये नंबर्स ऑफ बार कितने प्रोवाइड करने हैं ना, दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में, राइट, यहाँ पे इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, राइट। तो ये नंबर ऑफ बार कितने प्रोवाइड करने हैं, कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड करने हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देंगे कि स्टेप नंबर 5, राइट।